नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र विधानसभा में रमजान के महीने को लेकर एक अहम मांग रखी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान शाम 4 बजे छुट्टी देनी चाहिए। उनका कहना है कि रोजा रखने वाले लोग सुबह से लेकर शाम तक बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। ऐसे में पूरे दिन दफ्तर में काम करना उनके लिए शारीरिक रूप से थकान वाला होता है। अगर उन्हें थोड़ा पहले घर जाने की अनुमति मिल जाए तो वो समय पर इफ्तार कर सकेंगे और आराम से नमाज अदा कर पाएंगे। आजमी ने कहा कि रमजान मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र महीना होता है। इस दौरान लोग रोजा रखते हैं, ज्यादा इबादत करते हैं और अपने व्यवहार में सादगी और संयम रखते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो इस धार्मिक भावना को समझें और कर्मचारियों को छोटी सी राहत दें। अपने भाषण में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जिक्र किया। आजमी ने कहा कि शिवाजी महाराज के शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था। उस समय मुसलमान भी प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर थे। मस्जिदों और दरगाहों को संरक्षण दिया जाता था और उनके खर्च के लिए जागीरें भी दी जाती थी। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की नीति सभी समुदाय को साथ लेकर चलने वाली थी। आजमी ने आगे कहा कि अगर मौजूदा सरकार खुद को शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने वाली सरकार बताती है तो उसे भी उसी भावना के साथ काम करना चाहिए। रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को 1-2 घंटे पहले छुट्टी देना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि आपसी सम्मान और सद्भाव को बढ़ाने वाला कदम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले से सरकारी कामकाज पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सुविधा सिर्फ 1 महीने के लिए होगी। इससे कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक राहत मिलेगी और वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अंत में उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वो इस मांग पर गंभीरता से विचार करें और रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को ये सुविधा देने का फैसला करें। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको बता दें कि अबू आजमी ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उदाहरण देते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार के दौरान रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को कुछ रियायत दी गई थी ताकि वो समय पर घर जा सके और इफ्तार और नमाज अदा कर सके। आजमी का कहना था कि जब दूसरे राज्यों में ऐसी सुविधा की जा सकती है तो महाराष्ट्र में भी इस पर विचार होना चाहिए। सपा विधायक ने कहा कि इस्लाम धर्म में 5 वक्त की नमाज का बहुत महत्व है और समय पर नमाज पढ़ना जरूरी माना जाता है। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर नमाज पढ़ता है तो उसे लेकर विवाद खड़ा हो जाता है या आपत्ति जताई जाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए बेहतर है कि रमजान के दौरान कर्मचारियों को थोड़ा पहले घर जाने की अनुमति दी जाए। आजमी ने यह भी दावा किया कि एक फार्मेसी कॉलेज में 3 छात्रों को नमाज पढ़ने पर अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ठीक नहीं है और सभी को अपने धर्म का पालन करने की आजादी मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो संवेदनशीलता दिखाएं और ऐसा माहौल बनाएं जहां हर धर्म के लोग बिना डर या विवाद के अपनी आस्था के अनुसार जीवन जी सके। साथ ही आजमी ने यह भी मांग की कि जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां रमजान के महीने में बिजली और पानी की सप्लाई बिना रुकावट के देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रमजान के दौरान रोजा रखने वाले लोग सेहरी के लिए बहुत सुबह उठते हैं और शाम को इफ्तार करते हैं। ऐसे समय में अगर बिजली या पानी की कटौती होती है तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इन इलाकों में बुनियादी सुविधाएं लगातार और सही तरीके से मिलती रहे। आजमी का कहना है कि ये कोई विशेष सुविधा नहीं है, बल्कि जरूरी व्यवस्था है ताकि लोग अपने धार्मिक कर्तव्यों को आसानी से निभा सके। उन्होंने सरकार से अपील की कि रमजान के दौरान खास इंतजाम किए जाने चाहिए। इससे किसी भी समुदाय को असुविधा ना हो और सभी लोग शांति और सम्मान के साथ अपना त्योहार मना सके। लेकिन दोस्तों, मुसलमानों के लिए आसानी की मांग हो और बीजेपी को मिर्ची ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, अबू आजमी की इस मांग पे कई बीजेपी के नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक अमित साटम ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि अगर रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को शाम 4 बजे छुट्टी देने की मांग की जा रही है तो फिर क्या गणेश उत्सव, दिवाली या नवरात्रि जैसे हिंदू त्योहारों के समय भी सरकारी कर्मचारियों को विशेष छूट दी जाती है? अमित साटम ने सवाल उठाया कि सरकार सभी धर्मों के लोगों के लिए समान नियमों पर काम करती है। अगर किसी एक धर्म के लिए अलग व्यवस्था की जाती है तो इससे बराबरी के सिद्धांत पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान और मांगे समाज को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास है। उनका कहना था कि त्योहार सभी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सरकारी कामकाज को धर्म के आधार पर अलग अलग नियमों से नहीं चलाया जा सकता। साटम ने कहा कि सरकार को ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले ये देखना चाहिए कि उससे समाज में एकता और समानता बनी रहे, न कि विभाजन की भावना पैदा हो। लेकिन दोस्तों, मुझे बुरा तब लगता है जब कोई बीजेपी का नेता एकता की बात करता है।
सुनने में तो कितना अच्छा लग रहा है कि अमित साटम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि देश को बांटने वाले काम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब सवाल यह है कि साटम ने तब कुछ क्यों नहीं कहा जब सड़कों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि ये सड़क मुसलमानों की नहीं है। साटम तब क्यों नहीं बोले जब पिंकी चौधरी खुले मंचों से ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सड़क मुसलमानों की नहीं है, टैक्स हम देते हैं, फायदा मुसलमान उठा रहा है। अब इन जाहिलों को कौन समझाए कि जितना टैक्स तुम देते हो उतना ही मुसलमान भी देता है। लेकिन दोस्तों मामला यही नहीं रुका, एक और बीजेपी के बड़े नेता ने आपत्ति जताई। जी हाँ दोस्तों, इस मामले में बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी एक धर्म का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार सरकार को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी एक समुदाय के लिए अलग से विशेष नियम बनाना ठीक नहीं है। प्रसाद लाड ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी को पूजा पाठ या धार्मिक कार्य करना है तो उसके लिए सामान्य व्यवस्था या व्यक्तिगत स्तर पर समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक धर्म के कर्मचारियों को रोजाना 2 घंटे पहले छुट्टी देने की मांग उचित नहीं है। उनका मानना है कि सरकारी कामकाज तय नियमों और समय के अनुसार ही चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की मांगे प्रशासनिक व्यवस्था पर असर डाल सकती है और इससे अन्य कर्मचारियों में असमानता भी पैदा हो सकती है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर विधानसभा में सियासी माहौल गर्मा गया है। एक तरफ जहां अबू आजमी अपनी मांग पर अड़े हैं तो वहीं बीजेपी के विधायक इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। इस विषय पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है, जिससे राजनीतिक घमासान और तेज हो गया है। वहीं कांग्रेस ने इसका साथ देते हुए अपनी राय रखी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के एमएलसी भाई जगपात ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रमजान पर छुट्टी का सवाल एक भावनात्मक विषय है, क्योंकि ये लोगों की धार्मिक आस्था और भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। भाई जगपात ने कहा कि अगर सरकार इस विषय पर सकारात्मक सोच के साथ विचार करती है तो ये अच्छी बात होगी। उनका मानना है कि ऐसे मुद्दे पर राजनीति में ज्यादा संवेदनशीलता और समझदारी की जरूरत होती है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी भी फैसले से पहले सभी पहलुओं और शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा होनी चाहिए। उनके बयान के बाद ये साफ हो गया है कि इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दलों के विचार अलग हैं, लेकिन इसे लेकर बहस लगातार जारी है। अब दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हम जरूर जानना चाहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।